सो वेलकम गाइस। अभी तक हमने पढ़ा था आपका फोर्स के बारे में। ठीक है, हम चैप्टर फोर्स पढ़ रहे थे। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई न्यूटन को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, है ना। तो न्यूटन ने कुछ लॉ भी दिए थे और हमें पता है कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला लॉ, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आने से पहले जो साइंटिस्ट यानी कि उनके जो व्यू थे, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव करेगी, फोर्स हटा दी तो बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, ये व्यू थे आपके, सीधा सीधा। अगर हमने फोर्स लगाई तो बॉडी चल रही है, फोर्स हटा दी तो बॉडी वहीं पे रुक जाएगी। तो अब गैलीलियो आए तो गैलीलियो बोला यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? उन्होंने एग्जांपल दिया, भाई अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हो, सिंपल सा जनरल एग्जांपल, बाइसाइकिल चला रहे हो, पैडल मार रहे हो। ठीक है, पैडल मार रहे पैडल मार रहे पैडल मार रहे पैडल मारना छोड़ा तो साइकिल रुकती है? नहीं रुकती, थोड़ा आगे तक जाती है अपने आप, फिर जाके रुकती है ना। ऐसे ही तो होता है बिल्कुल। तो गैलीलियो भी तो ऐसे बोला कि भैया आप फोर्स नहीं लगा रहे हो तो बाइसाइकिल वहीं पे रुक जानी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा आपका, तो बाइसाइकिल आगे चल रही है। तो यानी कि क्या है, ये चीज गलत है। जो हमारा यानी कि जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ही बॉडी चल रही है और फोर्स हटा रहे हैं तो बॉडी रुक रही है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी बॉडी को मोशन में ले आए एक बार फोर्स लगा के, तो वो क्या है, वो कंटिन्यू मोशन में ही चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। लेकिन आपकी बाइसाइकिल पैडल मारने के बाद जब हम छोड़ देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तो बाइसाइकिल चलती है और आगे जाके रुक जाती है। तो गैलीलियो से भी तो पूछा गया ये, भैया आप बोल रहे हैं कि भाई चलती रहनी चाहिए तो रुकी कैसे? तो उन्होंने बोला अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स उस मोशन को रोक ना रही हो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस मोशन को ना रोक रही हो, तो वो बाइसाइकिल एक बार मोशन में आ गई तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। अब यानी कि कौन सी फोर्स है जो उसको रोक रही है? बिल्कुल सही, फ्रिक्शनल फोर्स। आप लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, हमेशा अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी। और एयर रेजिस्टेंस, अर्थ में एयर भी तो है, वो भी उसके मोशन को रोक रही है। अगर हम बाइसाइकिल या किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में या ऐसी जगह जहां और कोई फोर्स ही ना हो, ठीक है, यानी कि वैक्यूम में, अगर हम हल्का सा यानी कि पुश करके उसे छोड़ दे तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी एवर, वो नहीं रुकेगी कभी भी। ठीक है, तो यानी कि अर्थ में वो पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन वर्क करती है, रेजिस्टेंस वर्क करती है, इसलिए आपकी बॉडी रुकती है। वरना अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, क्योंकि बैलेंस फोर्स है वहां पे। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं। अगर आपने टेबल के ऊपर, ठीक है, टेबल के ऊपर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये बुक रखी हुई है, तो इस बुक का क्या होगा, वेट होगा जो कहां एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, ये टेबल ही तो बैलेंस कर रहा होगा, जो क्या होता है बिल्कुल रिएक्शन फोर्स मानी जाती है आपकी, अपोजिट। ठीक है, ये सब आप आगे पढ़ोगे अगर साइंस लोगे तो 11th 12th में अच्छे से। ठीक है, तो यानी कि ये से बैलेंस कर रही है, क्लियर है। तो यानी कि अगर रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट अगर आपका 0 हो रहा है तो वो रेस्ट में। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, मैं यहां से इसे पुश कर रहा हूं फोर्स से, ठीक है, मान लो 1 न्यूटन की, और यहां से भी कोई पुश करे इसको 1 न्यूटन, तो बैलेंस है ना एक तरह से, ये तो ये रेस्ट में रहेगी आपकी। ठीक है, हालांकि अगर हम ये हटा दें ये फोर्स भी आपकी, तो भी तो आपकी जो नोटबुक जो टेबल में पड़ी होती है वो बैलेंस ही रहती है, वो थोड़ा मूव करती है। ठीक है, तो यानी कि अगर रिजल्टेंट आपकी फोर्स का, ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, उसे कौन रोक रहा है, अगर वो बैलेंस हो जाएगी तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो फोर्स यहां से हमें पता चलता है फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स डायरेक्ट डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। अगर इक्वल फोर्स आ रही है तो रुक जाएगी। देखो ध्यान से ये सब ये समझनी है, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगेन कंसेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। चलो, तो गैलीलियो ने ये बोल दिया, तो अब न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने यानी कि इन सब ऑब्जर्वेशन को यानी कंबाइन करा और अपना फर्स्ट लॉ क्रिएट करा। ठीक है, इन सबको यानी कि तो करके उन्होंने पहला लॉ बताया आपका, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट तो इट विल बी कंटिन्यू इन रेस्ट, and if a body is in motion, state of motion, it will be continue in a state of motion unless and until external force is not applied. ठीक है, तो जो आपकी स्टेटमेंट है that is if any object in a state of rest, it will be continue
इन रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, it will continue in a uniform speed unless until external force not applied। ठीक है भाई, कोई कॉपी अगर पढ़ी है तो पढ़ी रहेगी जब तक आप उसे उठा के उसकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे, फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो ये फर्स्ट लॉ आपका, ठीक है। इफ अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट इट विल बी कंटिन्यू एट रेस्ट और लाइंग इन मोशन, ठीक है, बी इन अ मोशन, ठीक है, कंटिन्यू इन अ मोशन अनलेस एंड अंटिल एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाई। क्लियर। तो जो न्यूटन की यानी कि जो स्टेटमेंट है यानी कि जो फर्स्ट लॉ है आपका, ये दो चीजों से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो आप सब समझ गए हो, ठीक है, समझ गए। इसकी इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, ठीक है। अब स्टेट आपकी वो वाली नहीं कि भाई स्टेट की कैपिटल बताओ, ठीक है, आपकी स्टेट वो वाली स्टेट नहीं। ये क्या स्टेट है? यानी कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। स्टेट मतलब यहां पे है रेस्ट या मोशन, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो यानी कि हर एक बॉडी की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। हम बोल सकते हैं जो इनर्शिया होता है ये होता है आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है और ये आपकी डिपेंड करती है डायरेक्टली मास पे, ठीक है। ये आपकी डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पे आपके। क्यों? अब देखो कैसे। अगर यानी कि क्रिकेट बॉल है आपकी और आपकी सेम कॉस्को बॉल है आपकी, सेम वेलोसिटी, हम यानी कि सेम वेलोसिटी से फोर्स लगाएंगे। अगर हम सेम फोर्स लगाएंगे, क्रिकेट बॉल आपकी कॉस्को की बॉल आपकी, ठीक है, सेम साइज में आपकी सेम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड किस पे ज्यादा होगी? कॉस्को की बॉल पे, ठीक है। क्रिकेट बॉल पे कम होगी क्योंकि उस पे स्पीड, उस पे जो फोर्स है वो उतनी लगी है, वो उसके तो उसे वो कम वेलोसिटी देगा। तो मास पे डिपेंड करती है। अगर हम सिंपल बात करूं, एक टॉय कार है उसको मैं हल्के से पुश करूंगा तो मूव कर जाएगी, और एक ओरिजिनल कार है उसको मैं पुश करूंगा बहुत ताकत आनी पड़ेगी तो वो हल्के से मूव करेगी, ना के समान, है ना। तो मास पे डिपेंड करती है। तो ये जो इनर्शिया होता है ये हर बॉडी का अपना इनर्शिया होता है और वो कोशिश करता है कि वो अपनी पोजीशन ना चेंज करे। अगर वो रेस्ट में है तो वो बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, अगर बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है मैं मोशन में ही रहूं, ठीक है। इनर्शिया का सीधा सीधा ये है कि बॉडी अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहती। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। क्लियर है? अब देखो कैसे, ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। होप सो आपको इनर्शिया समझ आ गया हो, यानी कि बॉडी जिस स्टेट में है वो स्टेट नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है, और सीधा सीधा डिपेंड करती है बॉडी के मास पे, ठीक है। देखो इनर्शिया, इसमें भी दो चीजें आती हैं आपकी, इनर्शिया एट रेस्ट। तो इनर्शिया रेस्ट क्या होता है? देखो आप क्या करते हो भाई, पेड़ लाते हो ना, फल पक गया, बहुत ऊंचा चढ़ नहीं सकता, तो क्या करते हैं, पेड़ लाते हैं यूं, तो पेड़ हिलाते हैं जब तो फल टूट जाता है। वो टूटता कैसे है? वो टूटता कैसे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे फल टूट गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों? कि जब आपका यानी कि जो पेड़ में फल लगा था, आपने पेड़ को हिलाया तो पेड़ तो मोशन में आ गया, ट्री आपका, बट जो फल था वो आपका रेस्ट में ही रहा। तो यानी कि जब ट्री हिला तो फल आपका टूट के नीचे गिर गया, ठीक है। स्कूल में सब डस्टर उठाते हैं बच्चे, भाई बहुत चौक होगी, दीवार मारना स्टार्ट करते हैं। घर में कारपेट होती है, कारपेट उठाई, डंडे से पीटना स्टार्ट कर दिया। गद्दे रहे, गद्दे डंडे से पीटते हैं, तो क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। धूल इसलिए निकल जाती है, स्कूल के डस्टर में से चौक जो जमा होती है वो इसलिए निकलती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। जब आप डस्टर पीटते हो, कारपेट को डंडे से मारते हो, तो कारपेट मोशन में आती है, जो डस्ट होती है वो रेस्ट में रहती है, कारपेट मूव करना स्टार्ट करती है और डस्ट नीचे गिरना स्टार्ट करती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है? ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, गाड़ी में आप बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई तो एकदम से जर्क लगता है पीछे की तरफ, लगता है क्यों? गाड़ी मोशन में आई,
आपका जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो मोशन में आया, लेकिन अपर पोर्शन क्या है वो रेस्ट में है, इसलिए आप पीछे की तरफ जाते हो। क्लियर है चीज? ठीक है, ये सब पूछे जाएंगे आपके। नेक्स्ट, इसी का दूसरा भाई, इनर्शिया एट मोशन। ठीक है भाई, इसी का दूसरा भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे? अब होता ना भाई, आपने देखा होगा लड़कों को भी बस चल रही है, अब हल्का से बस हल्की हुई तो यानी कि उन्होंने अपना स्टॉप देखा, वहां उतर गए, तो उतरते ही अगर वो रुक गए तो वो गिर जाएंगे। ट्रेन में भी ऐसा होता है, ट्रेन हल्की से रुकी स्टेशन पे तो यानी कि चढ़ते हुए उतर आते हैं, चलती हुई में चढ़ते हैं, है ना, ऐसा भी करते हैं, यानी कि चलती हुई में यानी कि उतरेंगे एकदम से, तो यानी कि क्या होगा, जैसे यानी कि उनकी जो पैर होंगे वो ग्राउंड को टच करेंगे। अब अर्थ थोड़ी ना मूव कर रही थी, तो अर्थ तो रेस्ट में, तो जैसे वो टच करेंगे तो उनकी जो फीट होगी वो आ जाएगी रेस्ट में, लेकिन अपर पोर्शन मोशन में है, इसलिए उन्हें ट्रेन की डायरेक्शन में हल्का सा भागना होता है, तब नहीं गिरते। ये देखा होगा सब में, है ना, तो हल्का सा भागना होता है उन्हें, ये रीजन है इनर्शिया मोशन का। हल्का सा नहीं भागेंगे गिरेंगे, ये नोट करके देखना, ट्राई भी कर लेना, ठीक है, चोट लग जाएगी। तो ठीक है, तो इनर्शिया मोशन की वजह से। ठीक है, अब देखो सीट बेल्ट क्यों होती है गाड़ियों में, मैं सीधा बोलूंगा चोट ना लगे हमें, लेकिन उसमें भी साइंस है, इनर्शिया मोशन उसमें भी साइंस है। आपकी जो बेल्ट लगी हुई, अब यानी कि वो अब बेल्ट होती तो इसलिए है ना कि भाई आपका अगर बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा या कोई इमरजेंसी ब्रेक मारने के, कोई कुत्ता आ गया सामने, कोई एनिमल आ गया, तो एकदम से आपको ब्रेक मारने, तो वो उस सेफ्टी के लिए होती है, क्योंकि बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है, एकदम स्पीड 40 की स्पीड 50 की स्पीड में कार चल रही है आपकी, जैसे आप ब्रेक मारेंगे तो आपके यानी कि कार एकदम से रुक गई, कार रुक गई तो जो आपका लोअर पोर्शन है वो भी रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पोर्शन तो अभी मूव कर रहा था एकदम से, उसे आने में, रेस्ट आने में टाइम लगेगा, तो वो एकदम से आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो हिट कर सकता है, सर में चोट लग सकती है, तो यानी कि बेल्ट दी जाती है वो थोड़ा सा इलास्टिक टाइप की होती है, ताकि बॉडी को रेस्ट में आने के लिए ज्यादा टाइम मिले। हम किसी हार्ड सब्जेक्ट में, किसी हार्ड चीज पे कूदते हैं, लॉन्ग जंप, भाग के आते हो, रेत पे कूदते हो, है ना, कभी भी फर्श या नॉर्मल सच जो मिट्टी होती है सॉलिड, उस पे नहीं कूदाते। क्यों? क्योंकि जब जंप मारते हो तो रेत में जब कूदोगे तो रेत धसेगी, तो बॉडी को रेस्ट में आने का टाइम ज्यादा मिलेगा। क्रिकेट बॉल पकड़ते हुए हाथ पीछे करते हैं, बॉल को रेस्ट में आने का टाइम ज्यादा मिलेगा, अगर सीधा यूं ही पकड़ोगे तो हाथ पे जोर से लगेगी, ट्राई कर सकते हो। क्लियर है चीज? तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का काम है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स आपको पता ही है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट लॉ के बारे में था, आपका पूरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन, ये सब आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? वीडियो पसंद आई तो आगे जरूर जुड़े रहना। थैंक यू।